अब आई का मजा जब हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया के वर्ल्ड कप में छक्के छुड़ा देंगे, तब वो शर्मा जी का लौंडा ना देखता रह जाएगा। पर इंडिया के साथ तो मैच ही नहीं है। है? लगाओ जरा उस गाजा के बच्चे को, जरा फोन से कहती हूँ स्टूडियो आए। गाजा गाजा साहब जरा स्टूडियो आइए आप मेरे। और जी मैं आता हूँ। आइए आइए जरा, आपकी खबर खैरात लेनी है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। आर्मी बलूचिस्तान में है, मुल्क हालात जंग में है, पाकिस्तानी क्रिकेट में है और नूर अपने स्टूडियो में है। ख्वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में और कोई अपना काम नहीं कर रहा है, बस आपकी नूर अपना काम कर रही है और इसलिए स्टूडियो में है। और आप तो जानते हैं कि मेरा काम क्या है, इंटरव्यू करना और क्या। और आज हम इंटरव्यू करेंगे एक ऐसे शख्स का जो बिना बोले रह नहीं सकते और बिना बकवास किए कुछ कह नहीं सकते। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बातचीत करेंगे पीसीबी के साबिक चेयरमैन जनाब रमीज गाजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाजा साहब। अरे जनाब कहाँ खो गए हैं, कुछ बोलिए भी सही। अरे भाई किसी ने इनके मुंह पर टेप तो नहीं लगा दिया? सलाम सलाम नूर जी, मैं तो बस आपको दिखा रहा था मैं 5 मिनट तक चुप बैठ सकता हूँ, लेकिन जब बोलने के डॉलर मिले तो कोई चुप क्यों बैठे। जनाब आप बोले, आपका काम है बोलना, आप चुप रहने के लिए नहीं बने हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हम अपनी आज की बातचीत चलिए जरा शुरू करते हैं। तो गाजा साहब, आप हमारे शो में तब आए हैं जब हमारी क्रिकेट में एक बड़ा बहरान है। अब तो ये सुन रहे हैं कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट कर रहे हैं। और जी नहीं, हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ इंडिया के साथ मैच का, बाकी वर्ल्ड कप हम खेलेंगे। हैं? ये कैसा बॉयकॉट है? और सिर्फ इंडिया के साथ वाले मैच को क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? और जी जनाब मोहसिन नकवी का कहना है कि हम अपनी गैरत के लिए बॉयकॉट कर रहे हैं। जनाब ये तो नकवी साहब का कहना है, आपका क्या कहना है? और देखिए हमारे कहने को कोई वैसे भी संजीदगी से लेता नहीं, तो हमारा कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन आप भी पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, आपकी राय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी राय तो वही है कि जो पहले थी। आपको याद हो जब मैं पीसीबी का सदर था तब मैंने कहा था कि हमारी कोई गैरत नहीं है और पाकिस्तानी क्रिकेट बीसीसीआई की वजह से ही चलती है। यानी आप अपनी उस मौकिफ पर आज भी टिके हैं? इसे लेकर मैं कुछ नहीं फरमाऊंगा। हमें इमरान खान भाईजान ने पीसीबी चेयरमैन तक तकर्रुर किया था और वो खुद कैद में है, इसलिए मैं गैरत को लेकर अभी कुछ नहीं कह सकता। तो क्या आपको भी जेल जाने का खौफ है क्या? चलिए वैसे फिर भी ये गैरत वाली बात पर कुछ कहें। कसम खुदा की, पाकिस्तान में जेल जाने का खौफ तो सबको रहता है। वैसे गैरत की बात पर यही मैं फरमाऊंगा कि हमारे टूर्नामेंट में हम इंडिया से बेगैरतों की तरह ही तो हारते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि हमारी टीम बेगैरत है? आप हमारी बात का यकीन ना करें, केवल दस्तावेजों का यकीन करें। अभी एशिया कप में तो हम 3 दफा बेइज्जत हुए। एक ही टूर्नामेंट में ही एक टीम से 3 बार की जिल्लत बर्दाश्त करना, इसके लिए अलग दर्जे की बगैरत चाहिए होती है। इस पर तो मैं आपसे एकदम अग्री करती हूँ, लेकिन ये भी तो सच है कि अगर बेगैरत ही रहना है तो आधे बेगैरत क्यों रहे? मैं आपसे तवक्को रखता हूँ, इसलिए तो मैं फरमा रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने से हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी, उल्टा तो बेइज्जती बच गई। 2 पॉइंट्स इंडिया को खेल के भी देने ही थे। वैसे भी हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी का भी मुद्दा था। लेकिन मैच तो श्रीलंका में है ना, वहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स की सिक्योरिटी की क्या प्रॉब्लम? अरे आप हमारी बात समझे, मैच श्रीलंका में है इसलिए तो प्लेयर्स की सिक्योरिटी का इशू है। इंडिया में रहते तो ये खतरा नहीं होता। हमारे मुल्क में इंडियन टीम पर हमला नहीं हुआ था, वो हमला श्रीलंकन टीम पे हुआ था जब वो हमारे यहाँ खेलने आए थे। माशाल्लाह, इस एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं। आपने तो एक नई ही एनालिसिस कर दी गाजा साहब। अजी इसलिए तो मैं खुद को बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट मानता हूँ नूर। अच्छा, सिक्योरिटी इंतजामत को लेकर और क्या फिक्र है, और ये नया एंगल क्या है? देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी अभी सिर्फ 2 मुल्कों में उनको खतरा है। श्रीलंका में इसलिए क्योंकि उसकी टीम पर हमारे मुल्क में हमला हुआ था और कोई भी सरफिरा अगर इंतकाम वहाँ ले सकता है तो ना, और खुदा ना खास्ता अगर बाबर को पेल दिया किसी ने तो रब्बा जाने आगे क्या हो। फिर दूसरा खतरा तो हमारे मुल्क में है, अगर ये कमबख्त इंडिया से हार कर वापस हमारे मुल्क आएंगे तो लोग इनको पेल देंगे। और अगर फाइनल में पहुँच गए और फिर इंडिया से मैच हो गया तो क्या करेंगे?
अजी तुझसे बड़े मजाक किया। यहाँ हम सोच रहे हैं कि कम से कम इस बार तो अमेरिका को हरा दे वर्ल्ड कप में, और तुझसे कहते हो कि फाइनल खेलेंगे। तो क्या ये सच है कि इंडिया से हारने के डर से नहीं खेल रहे? और जी देखें, क्रिकेट की ना एक अपनी अलग जियो पॉलिटिक्स होती है और सबका अपना अपना सच होता है। हमारी अपनी हकीकत ये है कि हम बांग्लादेश की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया के साथ मैच को हमने बायकॉट कर दिया। और ये बांग्लादेश का सच क्या है? उसका सच तो ये है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। और वर्ल्ड कप का सच क्या है? वर्ल्ड कप का सच देखिए ये है कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में बेइज्जती फिर से बहाल हो जाएगी। और ये आईसीसी ने अगर हमारे पैसे रोक दिए तब क्या होगा? अच्छा, ये सच है कि आईसीसी हमारे पैसे रोक देगा? और पैसे आ जाएंगे, आप घबराइए ना, उसके लिए कई सारे इंतजाम कर रखे हैं हमने। अच्छा, हमें भी बताइए ऐसा क्या क्या ऑप्शन है? देखिए, पैसे का ऑप्शन है कि जो ये पैसे की भरपाई के लिए हम चाइना से लोन ले लें। दूसरा ऑप्शन है कि हम सऊदी से वो लोन ले लें। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम यूएस से लोन ले लें। बांग्लादेश का भी हम पता भी कर रहे हैं, अगर वो हो जाता है तो पूरा चौथा ऑप्शन हो जाता है। अच्छा, और ये भी सुनने में आया है कि अगर हम मैच नहीं खेले तो आईसीसी हम पे सैंक्शन लगा सकता है। ओहो, आप फाइन कर सकता है हमें वो। फाइन वाइन की टेंशन ना करें बेबी। देखिए, बताया मैंने आपको कि पैसों के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन पैसों के ऊपर हम अपनी गैरत से समझौता तो नहीं कर सकते। इंडिया से हार के बेइज्जती नहीं करवा। और लोग जो बातें बना रहे हैं कि शाहिद अफरीदी उस इंडिया के अभिषेक शर्मा के छक्कों से डर गया, इसलिए पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहा, उससे बेइज्जती नहीं हो रही हमारी। वो शाहिद अफरीदी, उसका अगर अफरीदी से ताल्लुकात ना हो तो उसे छोड़कर कौन ही जानता है। बॉलिंग तो उसकी वैसी भी खराब रहती है। अच्छा ठीक है, चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे। आप लोगों के YouTube चैनल तो इंडियन ही चलाते हैं देख देख के। अब इंडिया ने आपके YouTube चैनल्स देखने बंद कर दिए तो आपकी कमाई क्या होगी? जी देखिए, हमारे जो चैनल्स हैं वो इंडियंस नहीं चलाते, वो पाकिस्तानी टीम चलाती है। जब पाकिस्तान की टीम हारती है ना, तब तक करोड़ों लोग हमारे चैनलों पे जा के गालियाँ सुनते हैं जो हम लोग अपनी टीम को देते हैं। और हारने के लिए तो और बहुत मैचेस है टूर्नामेंट में। वर्ल्ड कप का यही फायदा है ना, ये टीम हारते जाएंगे और हमारे चैनल चलते जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस है आपका। अरे बांग्लादेश वाले क्या कह रहे हैं जो हम उनके प्लेयर के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? अजी, उन्होंने अभी तक हमारे बोर्ड के चेयरमैन की मिस्ड कॉल्स पे रिटर्न कॉल्स तो फरमाई नहीं है। करेंगे तो बताता हूँ। ये लो, बेगानी शादी में उमर अब्दुल्ला दीवाना, सॉरी मेरा मतलब अब्दुल्ला दीवाना हो गया और उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है।